नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे धारा 48 से लेके 54 तक के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना? क्योंकि सीपीसी की धारा 54 से लेके वो सॉरी 48 से लेके 54 के संबंध में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो भाग 2 में जो निष्पादन एग्जीक्यूशन के संबंध में हम बता रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो को आप अवश्य देखें, जिससे कि ये निष्पादन एग्जीक्यूशन के संबंध में विस्तृत रूप से आपको जानकारी मिल सके और धारा क्या कह रही है वो डिटेल आपको समझ में आ सके। धारा 48 जो निष्पादन के समय सीमा के संबंध में था, उसे ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है ना? कोई डिग्री अगर बनती है तो वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगी, इस संबंध में था, तो उसे अब ख़त्म कर दिया गया है सरकार के द्वारा। इसलिए किसी डिग्री की समय सीमा नहीं रही है, अर्थात जब भी ज़रूरत होगी तभी आप एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। अब हम धारा 49 अर्थात 49 के संबंध में बात करेंगे। अंतरीतीय और विधिक प्रतिनिधि अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा लीगल एयर के द्वारा अर्थात उस डिग्री का निष्पादन किया जा सकता है। मुकदमा लड़ते लड़ते एग्जीक्यूशन के टाइम कोई नहीं रहा है, ट्रांसफ़र हो सकती है। फिर विधिक विधिक लोगों को या किसी दूसरे के द्वारा अटॉर्नी के द्वारा भी उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब एक धारा 50 है जो ये बताती है कि वास्तव में लीगल प्रतिनिधित्व भी कोई कर सकता है उस डिग्री के संबंध में, और मान्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर और उस एग्जीक्यूशन अर्थात निष्पादन केस का संबंध में उसे इजराय भी कहते हैं, उस आदेश को लागू कराया जा सकता है, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे निष्पादन प्रक्रिया की, अर्थात एग्जीक्यूशन को कैसे प्रोसीड किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 51 जो निष्पादन करने की न्यायालय की शक्तियाँ होंगी जिसके संबंध में, ठीक है ना, जो अपने शक्तियों का उपयोग करेंगे। धारा 52 के अंतर्गत विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री का परिवर्तन किया जाना। कोई भी विधिक प्रतिनिधि है जिसके विरुद्ध में वादी के द्वारा कोई डिग्री प्राप्त कर ली गई और कोई विपक्षी है उसके संबंध उत्तरदाता है, उसके संबंध में किसी ने लीगल प्रतिनिधित्व बैठा है, लीगल रेस्पोंडेंट है, तो उसके विरुद्ध वादी के द्वारा उस आदेश को लागू किया जा सकता है। क्योंकि जहाँ रेस्पोंडेंट के लीगल एयर होने के नाते साथ में वो जब उनके कुछ एसेट्स लेने के लिए लायबल हैं, तो वहीं कोई ऋण है तो वो भी देने के लिए लायबल होते हैं, ठीक है ना? अब इसके संबंध में बात करेंगे धारा 53 के संबंध में, जो पैतृक संपत्ति का दायित्व के संबंध में। वो ये बताती है कोई भी पैतृक संपत्ति है जिसके संबंध में डिवीजन होना है या भाग होना है, जो भी डिग्री प्राप्त करी हो उस भाग के हिसाब से उसका निष्पादन कराया जाएगा। इसी संबंध में हम बात करेंगे संपदा का विभाजन या अंश का प्रतिकरण, ठीक है ना? कोई संपत्ति है, अब आप समझ सकते हैं उसे कैसे विभाजित किया जाएगा, ठीक है ना? अब न्यायालय ने कोई आदेश दिया है जिसके संबंध में विभाजन होना है और विभाजन के योग्य है संपत्ति, तो उसका विभाजन किया जा सकता है, ठीक है ना? पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई डिग्री पास होती है और वो संपत्ति इतनी बड़ी है कि उसका विभाजन करना आसान है और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक समुचित बेस एरिया अर्थात एक सही साइज का कह सकते हैं ज़मीन का टुकड़ा मिल सकता है, तो वहाँ विभाजन किया जा सकता है, ठीक है? और न्यायालय के आदेश अनुसार जो भी क्रियाकलाप या समुचित हुए हैं उस हिसाब से उसका विभाजन किया जा सकता है। लेकिन अब उसके विपरीत आइए, कोई जगह ऐसी है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता पैतृक संपत्ति के संबंध में। वो पैतृक संपत्ति बड़ी थोड़ी है, मतलब जगह का साइज ही बहुत कम है और उसमें लीगल प्रतिनिधित्व रखने वाले अर्थात लीगल पैतृक संपत्ति में दावेदार ज़्यादा हैं। सपोज करिए एक छोटा सा टुकड़ा है धरती का 25-20 मीटर का और उसमें दावेदार 25 हैं लीगल प्रतिनिधित्व पैतृक, तो उसे आप कैसे डिवाइड करेंगे? तो इस तरह की प्रक्रियाएं जब भी कभी न्यायालय के समक्ष आती हैं तो ऐसे में किसी तीसरे पर्सन को नीलामी के थ्रू या बेचने की प्रक्रिया को आरंभ किया जाता है और उसे संपदा अर्थात पैसे के रूप में उससे कन्वर्ट किया जाता है और फिर पैसा बराबर रूप में जो जो जितने हिस्सेदार हैं उन्हें दे दिया जाता है।
ठीक है ना। तो इस तरह करके धारा 54 जो आपको क्लियर बताती है कि संपदाओं के संबंध में या एग्जीक्यूशन किस तरह निष्पादित की जा सकती है, ठीक है ना। अब इससे अगला जो चैप्टर है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, गिरफ्तारी और निरोध। अर्थात अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा और एग्जीक्यूशन है, उसके पास संपत्ति ही नहीं है या फिर जो डिग्री है उस संबंध में हमें उसे एग्जीक्यूट कराना है, तो वो किस तरह कराया जाएगा। गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उसे निरोध भी किया जा सकता है, सिविल इम्प्रिजनमेंट भी होता है। इसकी बात हम जो चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।